हर हर महादेव दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आप लोगों की मनी और स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल मनी की वीडियोस पे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि इस बार मैं एक बहुत रियल कंटेंट और काफ़ी मकसद से वापसी की है मैंने वीडियोस के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ खाली आप लोगों से कोई भी इधर उधर की बातें करने के लिए आई हूँ। तो मैं जो है आप लोगों से अपने मदरहुड से रिलेटेड जर्नी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड और फेस्टिवल से रिलेटेड और बाकी जो भी मुझे लगता है वो सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊंगी और जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं पहुंचाऊंगी। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रक्षाबंधन पे होने वाला है, क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो काफ़ी मतलब हमारे लिए अच्छा फेस्टिवल है। रक्षाबंधन जो है दोस्तों वो काफ़ी ही प्रमुख त्यौहार है हम हिंदू लोगों के लिए। और हम लोग बचपन से जब से छोटे हैं तब से ही रक्षाबंधन मनाते आए हैं। हमारे दिमाग से या हमारे नॉलेज से तो यही प्राथमिकता है कि अपने भाई को हमें राखी बांधनी है और उसके बदले में हमें उससे गिफ्ट लेना है। बट जो हमारी मम्मियाँ होती थी पहले, जब हम छोटे हुआ करते थे, जो मम्मी थी हमारी, जो दादी थी, तो वो एक मुहूर्त के हिसाब से ही हमें बोलती थी कि तुम्हें राखी बांधना है। तो चूँकि मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में भी मेरी दादी थी, मम्मी हैं, अभी भी हैं। तो वो हम लोगों को ऑलरेडी पहले से ही 1 दिन 2 दिन पहले से ही शुभ मुहूर्त पंडित जी से पूछ करके हमें बता दिया करती थी कि इस दिन हमें इस दिन रक्षाबंधन है और इस समय से लेके इस समय तक राखी बांधती है। तो राखी का त्यौहार जो है बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि ये आजकल के जनरेशन्स के लोग इसको सेलिब्रेट करने लगे हैं। प्राचीन काल में जो मान्यताएं हैं हमारी, उसके अनुसार जो है महाभारत में जो द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी एक बार वो कृष्ण जी की सखी थी और वो कृष्ण भगवान को काफ़ी मानती थी। तो किसी बात या वाद विवाद पे कृष्ण भगवान की उंगली से जो है वो रक्त निकलने लगा था, खून बहने लगा था। तो द्रौपदी जी ने तुरंत ही अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़ के उनको उनके हाथों पे, जहाँ से उनको खून बह रहा था, वहाँ पे उन्होंने उसे अपने साड़ी के टुकड़े से बांध दिया। तो बांधने के बाद जो है वो उनका खून निकलना बंद हो गया। तो इस चीज़ को कृष्ण जी ने उनसे बोला कि आपने इस टाइम पे सडनली, अब उस समय तो फर्स्ट एड वगैरह कुछ होता नहीं था ना, तो आपने मेरी मदद की, तो बताइए इसके बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो द्रौपदी जी ने उनसे एक वचन कह सकते हैं या एक प्रॉमिस लिया कि आप मेरी रक्षा हमेशा करिएगा, जहाँ कोई ना पहुँच सके वहाँ आप पहुँचिएगा। तो इसी वचन की वजह से जो है, जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा था पूरे सभा में, तो कृष्ण भगवान ने ही उनकी लाज रखी थी और उनका वस्त्र जो उन्होंने साड़ी पहना हुआ था, जब वो खींच रहा था दुशासन जो है, तो उन्होंने उनका इस तरीके से बचाव किया था, क्योंकि वो तो भगवान थे और भगवान को तो सभी पता है। तो और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट हिस्टोरिकल चीज़ों में उसका कोई मान्यता नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो रानी थी राजस्थान की कर्णावती, वो भी मुगल शासक किसी हुमायूं राजा को, जो उस समय का शासक था प्रेजेंट टाइम का, उसको राखी भेजी थी, क्योंकि कोई अदर मुगल शासक राजा था, वो उनके राज्य पे चढ़ाई कर दिया था और उनके पति असमर्थ थे या क्या कुछ थे, बट इसका कोई भी पुष्टिकरण नहीं है, तो हम लोग इस कहानी को नहीं मानते। मेनली हम महाभारत के टाइम से ही ये चीज़ें चली आ रही हैं कि आप जिसे भी अपना रक्षक बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर एक लड़की अपने आप में ही खुद बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सेल्फ एम्पावर्ड है, बट एटलीस्ट उसको कोई ना कोई चाहिए, चाहे वो उसका पिता हो, भाई हो, या कोई मित्र हो, या खुद ही प्रभु भी क्यों ना हो, तो हम उनको रक्षा सूत्र बांध के उस सूत्र के बदले में अपनी रक्षा का उनसे आप कह सकते हैं एक वचन लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो हर साल रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आता है आपके सावन मास की पूर्णिमा में, और इसे हम भाई बहन जो हैं वो मनाते हैं। बेसिकली छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे किसी भी उम्र के लोग हों। और इसका भी एक मुहूर्त होता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कब जो है भद्रा काल में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए,
सूत्र जो होता है, रक्षा सूत्र, वो नहीं बांधनी चाहिए भद्रा काल में, क्योंकि भद्रा जो नक्षत्र है उसमें कोई भी शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वो काफ़ी ही खराब नक्षत्र होता है, उसमें बुरी शक्तियों का मतलब वास होता है। तो इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं कोई भी शुभ काम करना। तो हर साल क्या होता है कि भद्रा नक्षत्र ही आ जाता है पूर्णिमा के टाइम पे, क्योंकि ये कुछ नक्षत्रों का वो मिक्सिंग होता है कि कभी हमेशा पूर्णिमा पे भद्रा को आना ही होता है, भद्रा काल लग ही जाता है, जिसे हम लोग सूतक बोलते हैं, भद्रा का सूतक भी लग जाता है। तो इस बार क्या है, इस बार श्रावण का जो पूर्णिमा पड़ रहा है वो 8 तारीख से ही स्टार्ट हो जा रहा है। 8 तारीख जो कि शुक्रवार का दिन है, और 8 तारीख के दोपहर से ही 1:50 से ही स्टार्ट हो जा रहा है जो है हमारा श्रावण पूर्णिमा, और ये 9 तारीख के पूरे 2:30 बजे तक रह रहा है। तो इस बार जो है आपका पूर्णिमा 8 तारीख से ही स्टार्ट हो जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है 8 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्योदय के बाद ही, जो मतलब सनराइज जब होता है तभी हम लोग कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस बार हम लोग रक्षाबंधन जो है 9 अगस्त, जो कि 9 अगस्त को सैटरडे के दिन सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार सबसे खास बात यह है कि कोई भी भद्रा काल नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा सूतक नहीं लग रहा, भद्रा का प्रकोप नहीं है, भद्रकाल का कोई प्रकोप नहीं है। और हम जो है राखी मॉर्निंग के मतलब भोर के 5:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बांध सकते हैं। और इस बार मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या होता है अक्सर भद्रा के लगने की वजह से बहन को भी भूखा रहना पड़ता है और भाई को भी भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप राखी नहीं बांधते ना बहन कुछ खाएगी ना भाई कुछ खाता है, ऐसा मतलब मान्यता है। बट आजकल के तो लोग कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अब किससे भूख बर्दाश्त हो रही है। तो इस बार जो है आप राखी का त्यौहार जो है अपना आराम से, खुशी से, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी की भी बिना प्रॉब्लम के मना सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी भद्रा का वो नहीं है। और इस बार 8 तारीख को ही पूर्णिमा है वो चढ़ जा रहा है, मतलब जो नक्षत्र में लग जा रहा है। तो इस वजह से जो है आप अर्ली मॉर्निंग ही उठ करके अपनी जो भी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, डिशेस वगैरह, और खुद भी रेडी होना होता है रक्षाबंधन, क्योंकि स्पेशल होता है हम गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। तो सारी चीज़ें अरेंज करके, अगर आपका भाई सेम आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसी सिटी में रहता है तो आप वहाँ जा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, या आप राखी जो है वो कुरियर या पार्सल के थ्रू भी भिजवा सकते हैं। बाकी भगवान को भी राखी बांधने का काफ़ी प्रचलन है। आप जिस भी भगवान को अपने दिल से मानते हो, उन्हें अपना रक्षक मानते हो, मतलब भगवान तो सभी हैं, सारे लोग ही हैं, बस नाम अनेक है, बट किसी किसी के दिल में किसी भगवान के प्रति ज़्यादा प्रेम भावना रहती है, तो आप उनको भी राखी बांध करके उन्हें अपना संरक्षक, अपना भाई या अपना रक्षक बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो का कंक्लूज़न। बाकी आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए, और राखी का त्यौहार हंसी खुशी से विदाउट टेंशन मनाइए। तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।